अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर मूविंग चार्ज में पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, मतलब तीन तरह के यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है। पहला प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, ठीक है, विद सेम स्पेसिंग एंटर्ड पैरेलल इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल एक साथ एक ही टाइम पर और एक ही अप्रोक्सीमेट टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, ठीक है। हमको यह बताना है कि कंपेयरिंग दीज काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या कंपेयरिंग होगी, मतलब कंपेयर का मतलब था रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, तो सिंस आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करके इन तीनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देयरफॉर पहले करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रोटॉन, तो मैंने कर दिया Kp, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पहले प्रोटॉन के केस में, प्रोटॉन के लिए चार्ज होता है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मतलब कि Q की वैल्यू मेरे ऐसे कर दे रहा, Q की वैल्यू प्रोटॉन के लिए E होती है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है प्रोटॉन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा E इंटू वी, एंड अब करेंगे हम यहाँ पर क्या K की बात लगा देंगे न्यूट्रॉन, तो मैंने कर दिया KD मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो सेम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और यहाँ पर भी दिखा देंगे हम लोग ऐसे करके, यहाँ पर भी ऐसे से यहाँ पर इस केस में भी आपके पास चार्ज की वैल्यू स्मॉल e होती है, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की चार्ज सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास E इंटू वी, एंड और उसके बाद लिखा है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, तो उसको ऐसे करेंगे K इंटू अल्फा। अल्फा पार्टिकल के लिए आपको बता दें यहाँ पर कि इसके लिए चार्ज होता है वो होता है 2e, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है एक अल्फा पार्टिकल पर। यहाँ पर कितना आएगा हमारे Q की प्लेस पर 2e और फिर v, ठीक है ना। देखिए ये चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है ना। अब हमें कंपेयर करना है यहाँ पर, तो कर देंगे यहाँ पर देयरफॉर रेशियो निकालना है, तो Kp रेशियो Kd न्यूट्रॉन रेशियो K अल्फा इज इक्वल टू Kp की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा Ev रेशियो, फिर यहाँ पर Kd की वैल्यू पुट कर देंगे, वो भी सेम है Ev रेशियो K अल्फा की यहाँ पर वैल्यू है 2Ev, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो आ जाएगा यहाँ पर Kp रेशियो Kd रेशियो K अल्फा इज इक्वल टू Ev से कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1 रेशियो 1 रेशियो 2, ठीक है ना। Ev समय कैंसिल आउट, तो ये हमारा पहला पे पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन का यहाँ पर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि हमको यहाँ पर प्रोटॉन की रेडियस पता है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं आरपी मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की रेडियस में पता है 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ न्यूट्रॉन का बताना हम लोग को यहाँ पर, यानी कि हमें यहाँ पर आरडी फाइंड करना है और अल्फा पार्टिकल यानी कि आर अल्फा फाइंड करना है, मतलब कि बताना होगा यहाँ पर कि न्यूट्रॉन के लिए रेडियस क्या होगी और अल्फा पार्टिकल के लिए भी रेडियस यहाँ पर क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। सबसे देखिए पहली बात एक फार्मूला होता है यहाँ पर R इज इक्वल टू होता है mv/qv। इस फार्मूले के बारे में आपको पता होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ में लगातार रिवॉल्व करता है, ठीक है। और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है उसका फार्मूला होता है mv/qv, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, q फॉर चार्ज और b फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका एक और फार्मूला होता है r का, चाहे तो हम रेडियस को ऐसे बोल सकते हैं क्या 2m/q² और v²। एक फार्मूला यहाँ पर ये भी होता है, ठीक है ना। दोनों फार्मूले एक ही है, अंतर क्या है कि यहाँ पर v की वैल्यू को पुट किया गया है, ठीक है, यहाँ पर r² होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूले एक ही अगर कर देंगे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम यहाँ पर इसको ड्राइव कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो फिलहाल आप इस फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जो आंसर आया था अभी पीछे वो आंसर हमारा आया था Kp रेशियो Kd रेशियो K अल्फा इज इक्वल टू आया था 1:1:2, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में हम लोग को तीनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मालूम था, इसलिए हमने रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक किया है, ये रीजन था, ठीक है। आज क्वेश्चन करते हैं।
देयरफॉर अच्छा इस फॉर्मूले को पहले हम लगाते हैं दो पार्टिकल के लिए, एक बार प्रोटॉन के लिए एक बार न्यूट्रॉन के लिए। तो लिख देंगे यहाँ पर फॉर पार्टिकल्स, पहला है हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब हम पहले अप्लाई करेंगे प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा P, तो Rp स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आ जाएगा Mp, K में यहाँ पर क्या आ जाएगा Kp अपॉन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर Q पे यहाँ पर क्या आ जाएगा Qp स्क्वायर, और B सबके लिए सेम है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया B स्क्वायर। आगे देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें फॉर्मूले को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं 1H1 केमिस्ट्री में, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की बात करें अगर हम, तो न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं 1H2, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए ध्यान से, अगर इस अकॉर्डिंग बात करें मास की, तो अगर यहाँ पर m मानेंगे हम लोग मास को, तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा 2m, ये बात आपसे ध्यान रखना, ठीक है, आपको कंपेयरिंग ऐसे हम कर लेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आ जाएगा Rp स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ देखिए मैं कर दे रहा हूँ, लेट कर दिया हमने यहाँ पर Mp को मान लिया हमने m, तो अगर Mp की m वैल्यू है तो कॉमन सी बात है Md की वैल्यू अब कितनी जाएगी 2 है, देखिए ऊपर 2 है, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो प्रोटॉन के मास का डबल मास होता है किसका, न्यूट्रॉन का, या तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो जब हमने अप्लाई कर दिया कितना m, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारे पास Kp अपॉन में Qp, तो देखिए यहाँ पर Qp की बात करेंगे हम लोग, तो Qp की यहाँ पर वैल्यू होती है E, मतलब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यहाँ पर कितना आ गया हमारा E स्क्वायर और B स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। अब हम दूसरा डाइट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली फॉर, ठीक है, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ दोनों के अलग, सिमिलरली फॉर न्यूट्रॉन, अगर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं न्यूट्रॉन के, ध्यान दीजिएगा कैसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Rd स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2, जहाँ लिखा है यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा Md, K में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास Kd अपॉन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना Qd स्क्वायर, और यहाँ पर B सेम रहेगा B स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए ध्यान से, वैल्यू की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्लाई करना है 2m, ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अप्लाई करना है कितना हमारे पास E, न्यूट्रॉन का चार्ज भी प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है, दोनों की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Rd स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहाँ लिखा है Md का मतलब यहाँ पर कितना आएगा 2m, उसके बाद से Kd ऐसे कॉपी कर देंगे Kd अपॉन Qd का मतलब E, यहाँ पर आएगा कितना E स्क्वायर और B स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करें तो आ जाएगा Rd स्क्वायर इज इक्वल टू 4m, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास Kd अपॉन E स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लेंगे सेकंड, अब यहाँ पर हम इजीली फाइंड कर लेंगे रेशियो, देयरफॉर R अल्फा स्क्वायर रेशियो Rd स्क्वायर, ठीक है, रेशियो हमने पर फाइंड कर लिया, ठीक है ना, मतलब LHS और LHS का रेशियो, तो वहां पे हमारे पास क्या है, RHS ने यहाँ पर क्या दे रखा हमारे पास 2m Kp अपॉन E स्क्वायर B स्क्वायर, देखिए यहाँ पर पहले R, यहाँ पर क्या है Rp, सॉरी यहाँ पर B है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर Rp मतलब कि प्रोटॉन के रेडियस का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट और सेकंड की LHS को पहले हमने रेशियो फाइंड कर लिया, उसके बाद से Rp स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई कर दी, फिर यहाँ पर डिवाइड है रेशियो, तो मैंने पर डिवाइड लगा दिया, रेशियो लगा दिया, और उसके बाद से Rd स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया हमने पूरा 4m Kd अपॉन E स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Rp स्क्वायर रेशियो Rd स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर m से m कैंसिल आउट, और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 2 Kp अपॉन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 Kd, क्लियर ना, आगे याद रखना। अब इसके बाद से यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, Rp स्क्वायर रेशियो Rd स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल करें तो आएगा 1/2 इनटू
यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है केपी रेशियो केडी। यहाँ देखिए ध्यान से, केपी रेशियो केडी, इसकी वैल्यू अभी मैंने सॉल्व की थी तो आंसर आया था 1:1, यानी कि 1/1। क्लियर ना? अभी मैं सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा आरपी स्क्वायर रेशियो आरडी स्क्वायर इज इक्वल टू 1:2। डन। अब उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर आरपी की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन पता है हम लोग 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या है आरडी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1/2। क्लियर ना? अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे पूरा, यहाँ पर ले लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पर कितना आएगा 10, ठीक है, और अपॉन में अगर यहाँ पर लेंगे रूट यहाँ पर कितना पूरा आएगा, यहाँ आ जाएगा आरडी और यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। मतलब हमने यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आरडी की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आरडी इज इक्वल टू 10√2 और यहाँ से फाइंड कर लेंगे आरडी की वैल्यू तो आरडी आ जाएगा 10 into 1.414। क्लियर ना? तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आरडी 14.14 और यूनिट यहाँ पर क्या दे रखे थे हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सेंटीमीटर। तो ये पूरा हमारा निकल आया रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है बता रहे क्या है, देखिए ये वाला आंसर आ चुका है ना। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है अल्फा पार्ट के लिए, आप लोग को अपने अकॉर्डिंग करना है। कैसे करना है? सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको ऐसे करना है, मतलब कि यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, क्योंकि आपको जो कंपेयर करना है ना वो आरपी स्क्वायर से ही करना है। तो मतलब कहने का कि आपको यहाँ से चेंज करना है, आपको यहाँ पर जहाँ यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखा है वहाँ आपको अल्फा पार्टिकल की वैल्यू को लेकर चलना है। मतलब कहने का लिखा न्यूट्रॉन आपको करना है फॉर अल्फा पार्टिकल, यहाँ लिखा है आरडी स्क्वायर आपको करना है आर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एम ऑफ अल्फा और यहाँ आ जाएगा के ऑफ अल्फा। मतलब कि जहाँ जहाँ न्यूट्रॉन दे रखा है वहाँ आपको रखना है अल्फा। उस केस में ये आपको रिटर्न दे रहा है डी लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको मास ऑफ अल्फा यूज करना है, कितना 4m, कितना 4m, क्यों? क्योंकि अल्फा को बोलते हैं हम लोग 2He4, यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको केमिस्ट्री से लिंक करना है तो ठीक है, वरना डायरेक्ट यहाँ पर याद कर लो कि जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसका 4 टाइम्स होता है मास ऑफ अल्फा, ठीक है। और चार्ज की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर QD आया है, वैसे आप करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर Q अल्फा। तो Q अल्फा की वैल्यू पुट करनी है आपको कितनी 2e, बस। बाकी सेम फॉर्मेट आपको सॉल्व करना है, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिलहाल के लिए उसका आंसर भी सेम आएगा, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा आर अल्फा का सेम आएगा 14.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन का यहाँ पर थर्ड पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में सेम क्वेश्चन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तीनों के तीनों पार्टिकल एक साथ नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बताने यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ पीरियोडिक टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैपिटल टी, टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। इसका हमें यहाँ पर निकालना क्या है? रेशियो निकालना है किसे कैसे यहाँ पर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। मतलब प्रोटॉन का मतलब टीपी, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल का मतलब टी अल्फा। इन दोनों का हमें यहाँ पर फाइंड करना है रेशियो। चलिए कैसे करते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? कॉमन टाइम पीरियड, देखिए ऐसे फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला में क्या होता है? T इज इक्वल टू होता है 2 पाई m अपॉन QV। मुझे लगा था मैं भूल गया फार्मूला। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला पर क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QV, ठीक है ना। इस फार्मूले को हमें अप्लाई करना है एक बार अल्फा के लिए और एक बार प्रोटॉन के लिए। तो क्या ऐसे करेंगे, पहले करेंगे फॉर प्रोटॉन पार्टिकल, फॉर प्रोटॉन पार्टिकल, ठीक है ना। तो प्रोटॉन के लिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा Tp 2 पाई, कांस्टेंट है सबके लिए सेम। m में यहाँ पर क्या लग जाएगा? Mp, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Qb में यहाँ पर क्या आएगा? Qp, और b सेम रहेगा क्योंकि पाई और b क्या होते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा आ गया, इसको मैं यहाँ पे क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है किसके लिए? सी में अप्लाई करना हम लोग को
अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ऐसे करेंगे फॉर अल्फा पार्टिकल। इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए आएगा टी अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 2, सेम फॉर्मूला इसी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पाई तो सेम रहेगा, m में यहाँ पर क्या आ जाएगा m अल्फा अपॉन में q में यहाँ पर क्या आएगा q अल्फा, ठीक है, और b सेम रहेगा। इसको मैं क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। रेशियो, रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंपेयर करना हम लोग ना, कैसे करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर t p रेशियो t अल्फा, वही बात है, डिवाइड करते हैं तो उसी को हम रेशियो से बोल रहे हैं। बात देखिए, या तो आप लिख दो भैया अच्छे से, क्या 5 डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, या फिर ऐसे कर दो आप। अब देखिए टीपी की वैल्यू कितनी है, रेशियो का मतलब टीपी की वैल्यू कितनी है, पूरी है, पुट करने यहाँ पर 2 पाई mp अपॉन qp b, ये है रेशियो। अब यहाँ पर क्या लिखा, टी अल्फा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई m अल्फा अपॉन q अल्फा b। सेम काटो ये यहाँ पर, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है, b से b भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा टीपी रेशियो टी अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना mp, बड़ा भैया mp अपॉन qp, और ये है रेशियो, और फिर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है m अल्फा अपॉन q अल्फा, ठीक है। यहाँ तक ना, इसको ऐसे कॉपी करते रहिए, ठीक है, इसको ऐसे कॉपी करते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ आएगा टीपी रेशियो टी अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे कॉपी कर देंगे पहले वाले को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना mp अपॉन qp, और यहाँ पर देखिए डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नंबर उल्टा हो जाता है, ठीक है। पलट दीजिए इसको, यहाँ पर कितना आएगा q अल्फा अपॉन m अल्फा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टीपी रेशियो टी अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको अच्छे से सारी वैल्यू को पुट कर देना है। अगर आपको याद है तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। फिर आपको हम बता देते हैं फिर से एक बार, मास ऑफ प्रोटॉन m, ठीक है, अच्छा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन e, मास ऑफ अल्फा क्या होता है 4m, 4 प्रोटॉन को मिलाओगे ना तो एक बनेगा अल्फा, ठीक है, और मास चार्ज ऑफ अल्फा कितना आएगा 2e, ये पूरा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। सारी वैल्यू को पुट कर दो, आपको आंसर दिख जाएगा। आपको mp की यहाँ पर वैल्यू m है अपॉन qp की वैल्यू कितनी e है, इनटू q अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर कितना 2e, और m अल्फा की यहाँ पर वैल्यू है 4m, आ जाएगा टीपी रेशियो टी अल्फा इज इक्वल टू, m से m कैंसिल आउट, e से e कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा 2 जा 4, तो आएगा 1/2, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दे, आप ऐसे लिख दो आप 1/2, और इसी चाहे तो ऐसे हो सकता है कैसे, टीपी रेशियो टी अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, एक क्वेश्चन इतने देर का हो गया। तो इसके बाद आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।